पेपर लीक के हमारे प्रकरण हैं, उन प्रकरणों के अंदर जब कोई अभियुक्त पकड़ा जाता है तो उस अभियुक्त का संबंध और संपर्क कांग्रेस पार्टी के साथ या उसके नेताओं के साथ निकलता है। लगातार पेपर लीक होने के बाद बच्चे बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। 5 साल या 4 साल मेहनत करता है और परीक्षा की तैयारी करता है। जब वो एग्ज़ाम देकर सेंटर से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो इतने टूट गए कि बिखर गए हम। अब ये काम कर रहे हैं हम। न केवल बेरोजगार के सपने टूटते हैं, उनके माँ बाप की कमर भी टूट जाती है। फिर या तो 2000, 5000, 10,000 का जॉब करता है या फिर उसकी पढ़ाई छूट जाती है। और जब 3 साल में तैयारी करने के बाद में भी अगर वो भर्ती लीक हो जाती है तो उसकी आत्मा रोती है। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ और इस वक्त मैं जयपुर के गुजर की थड़ी में मौजूद हूं। जिस तरीके से यहां पर पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिससे एम्प्लॉयमेंट पर काफ़ी असर पड़ रहा है और जो यहां की यूथ है जो परेशान है उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं सरकार के खिलाफ। ऐसे में चलिए लोगों के बीच चलते हैं और यूथ से ही जानते हैं कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया जबकि वो लगातार तैयारी कर रहे थे और उनको सडनली पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो ऐसे में उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है। आप यहाँ पर तैयारी करने आए थे? हाँ मैम, तैयारी करने आया था मैं जयपुर में। किस चीज़ की तैयारी? मैं पहले तो 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी करी थी, रीट की करी, पेपर आउट हो गया। फिर बाद में लगी रहे हैं यहाँ, फिर 2nd ग्रेड की तैयारी करी, वो भी फिर पेपर आउट हो गए। तो इतने टूट गए कि बिखर गए हम। अब ये काम कर रहे हैं हम, पेपर आउट हो रहा है। ये तो डेट बढ़ा देते हैं, अब पेपर भी यही खुलवा रहे हैं। और क्या करें, जो पढ़ने वाला ईमानदारी से पढ़ रहा है उसकी एक की नौकरी नहीं लग रही और पेपर चोर लग रहे हैं। चोरी ये करवा रहे हैं, वहाँ से पकड़ एक भाई चारों की जगह एग्जाम दे रहा, वो नौकरी लगवा रहा है। एक बहन पढ़ रही है, बाकी 4 लग रही है। अरे वहाँ आधार अपडेट हो रहा, वहाँ से ये पकड़ हो जाएगी अपना आप कौन किसकी जगह बैठ रहा है। ऐसे कई लोग हैं, तो बेरोजगारी काट रहे हैं हम। तो बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात सरकार ने की थी। नहीं, कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हमको। ये सिम बेच रहा हूँ या 5वीं पास का काम है, ये काम करना पड़ रहा है मेरे को। STC BEd MA मैम। भर्ती परीक्षाओं के अंदर जो पेपर होते हैं उनको लीक करवाकर राजस्थान के युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। लगभग 18, 19, 20 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जो है वो यह है कि जो पेपर लीक के हमारे प्रकरण हैं, उन प्रकरणों के अंदर जब कोई अभियुक्त पकड़ा जाता है तो उस अभियुक्त का संबंध और संपर्क कांग्रेस पार्टी के साथ या उसके नेताओं के साथ निकलता है। जब ये पेपर लीक के मामले हुए तो CBI जांच की मांग की, जारोली की बर्खास्तगी की मांग की। डोटासरा जी जो उस समय जब पेपर लीक के प्रकरण हो रहे थे, रीट परीक्षा के अंदर धांधली हुई, उस समय वो मंत्रालय के लिए जिम्मेदार थे, मंत्री थे, उनके इस्तीफे की मांग की और इस्तीफा अगर नहीं देते हैं तो गहलोत साहब से आग्रह किया कि आप उनको बर्खास्त कीजिए। जारोली को बर्खास्त किया गया। चूंकि डोटासरा जी अशोक गहलोत साहब के बहुत करीबी हैं और डोटासरा जी से सीधे के सीधे लिंक पेपर लीक के जुड़े हुए थे, डोटासरा जी के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। CBI जांच की जो मांग थी वो हमारी बहुत तथ्यपरक मांग थी और न्याय संगत मांग थी। उसका कारण ये है, जब हमारा साफ साफ आरोप यह है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसके अम्ब्रेला के नीचे हो रहे हैं। कांग्रेस जो पेपर लीक गिरोह है उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो उस परिस्थिति में एक ऐसी एजेंसी जो सरकार की अथॉरिटी में आती है वो पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती और अगर करती है तो उस अनुसंधान को फेयर और इम्पार्शियल अनुसंधान नहीं कहा जा सकता। हमारी इस मांग को कांग्रेस सरकार ने नहीं माना और अगर उन्होंने इस मांग को नहीं माना तो आप ये देखेंगे कि राजस्थान में पेपर लीक नहीं रुके और राजस्थान में पेपर लीक को परंपरा बनाने का काम राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। यूथ यहाँ पे आता है राजस्थान से, पूरे जयपुर में आ रहा है, सीकर में आ रहा है, घर वालों से दूर रह के पिछले काफ़ी टाइम तक वो पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। घर वालों के काफ़ी खर्चे होते हैं उन चीज़ों को लेके। जब वो बच्चे लगता है कि आज आप नौकरी पे लग जाएंगे, पर लेकिन जैसे ही उनका रिजल्ट वगैरह की बात आती है, कहीं ना कहीं पेपर लीक की बात आ जाती है। चाहे रीट हो, चाहे SI भर्ती हो, चाहे RPSC RS भर्ती हो, RS का एग्ज़ाम हो, किसी तरह की हर चीज़ में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। अभी राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए। लगातार पेपर लीक होने के बाद बच्चे बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। कोटा में हम देखेंगे, कोटा में काफ़ी सारे इसी को लेकर सुसाइड हुए हैं। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। आज हम लोग बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने भी बहुत प्रिपरेशन की थी। प्रिपरेशन करने के बाद में हम लोग जाते हैं
पेपर देते हैं और कुछ ही 1-2 घंटे में पता लगता है कि पेपर लीक हो जाता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन लोगों ने निकाला कि बेरोजगारी भत्ता वो देंगे। अभी तक किसी भी युवाओं को आप देखेंगे, यहाँ पे किसी से भी पूछेंगे, किसी भी युवाओं को एक भी बेरोजगारी भत्ता युवाओं को नहीं मिला। तो काफ़ी सारी परेशानी इस बार युवाओं को देखने को मिल रही है। यहाँ पे कई सारे पेपर लीक हुए और उन्हीं के कांग्रेस के ही लीडर्स उसमें शामिल रहे, उन्हीं के कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे और उन्हीं के जो नुमाइंदे होते हैं वो लोग इसमें शामिल रहे, और फिर भी कांग्रेस की सरकार ने उन पर कोई लॉ एंड एक्शन नहीं लिया है और अभी तक भी कांग्रेस ने उन पर एक्शन ना लेके उनको खुली छूट दे रखी है। वर्तमान में कोई किसान परिवार का बच्चा अगर कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करके 5 साल या 4 साल मेहनत करता है और परीक्षा की तैयारी करता है, जब वो एग्ज़ाम देकर सेंटर से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो उसके अरमानों का चकनाचूर हो जाता है। उसके बाद में जब युवा विरोध प्रदर्शन करते हैं तो सरकार के द्वारा उन युवाओं पर गलत मुकदमे लगाकर उनका भविष्य बर्बाद करने का काम भी इस राजस्थान की सरकार ने किया है। इन्होंने रोजगार देने के वादे किए, रोजगार देने की बात तो दूर, बेरोजगारी भत्ते देने में भी ये असमर्थ रहे। स्टूडेंट पेपर देकर घर नहीं आता, उससे पहले उसी के घर वाले जिन्होंने सपने देखे थे वो उनको कॉल करके बताते हैं कि बेटा तेरा पेपर तो आज भी आउट हो गया। 5-5 साल तक रिजल्ट नहीं आ रहा और पेपर लीक पहले हो जाते हैं। वो तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई है, लीक हुई है। ऐसी कई चीज़ें जो सामने भी नहीं आ पाती क्योंकि बेरोजगारों की खुद की तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। ACB हो या SOG स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, जो भी है जो गवर्नमेंट का है, तो वो वही चीज़ें सामने ला पाता है जब पानी सिर के ऊपर से चला जाता है। कई चीज़ें ऐसी जिनमें अंदरूनी काम हो रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। कांग्रेस को यही पता नहीं ये भर्ती कब करानी है, कितने पदों पर करानी है, पेपर लीक कराना है। विद्यार्थी असंतुष्ट है, पूर्ण तरह से असंतुष्ट है। सरकार को कड़ा जवाब देगी इस चुनाव में। सरकार पूरी तरह से फेलियर है, पूर्णतः फेलियर सरकार है। ना रोजगार भरता है, ना रोजगार है। तो लगातार हमने युवाओं से यहाँ पर बात की और जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, युवाओं का सीधा कहना है कि अब वो जाग चुके हैं, सजग हो चुके हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर नाकाम साबित हो रही है, एजुकेशन सिस्टम की जिस तरीके से हालत हो गई है, लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं जिसकी वजह से जो उम्मीदवार हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन पेपर लीक के कारण जो विद्यार्थी हैं यहाँ के, उनकी ज़िंदगी कितनी प्रभावित हो रही है ये साफ तौर पर हमने अभी देखा और लोगों से सुना, उनसे जाना कि उनकी ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन आया है। साथ ही साथ इतने पैसे लगाकर जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, उस तरीके से अगर हम देखें और यहाँ पर ऐसे पेपर लीक हो जाना, जो बच्चे पास हो जाते हैं उनमें कितना निराशा आ जाता है ये भी हमने देखा। तो यही सवाल उठता है राजस्थान सरकार के ऊपर कि इतने वादे किए, बेरोजगारी जो दर है यहाँ पर देखी जा रही है वो बढ़ती जा रही है, तो कहाँ सोई है कांग्रेस सरकार कि जो युवाओं की आवाज़ है उन तक नहीं पहुँच रही है। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पर रोजगार के लिए तरस रहे हैं यहाँ के युवा, उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है।